Hello students. In previous class we have seen rules of writing the chemical formulas. So there are basically three rules which you have to follow during the formation of a formula. सो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो वैलेंसी है किसी भी आयन की वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो आयन्स आप लोगे उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, जब कंपाउंड में आपका एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, यानी कि जो फर्स्ट हम किसको राइट करेंगे वो आप सिंबल ऑफ मेटल को राइट करोगे पहले। ठीक है, तो थर्ड रूल क्या कहता है, इन ए कंपाउंड फॉर्म्ड विद दी पॉली एटॉमिक आयंस, जो कंपाउंड्स आपके पॉली एटॉमिक आयंस के बने हुए होते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम्स हों जिस आयन में, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट होंगे इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ द आयन, यानी कि ऐसे आयन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, एनक्लोज करके, आयन के फॉर्मूला को एनक्लोज करके इन ब्रैकेट में एनक्लोज करके, एंड राइट द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, और जितने आयंस है उसको ब्रैकेट के आउटसाइड इस तरह से लिखेंगे। तो ये हम जब इस तरह के एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे क्रिएट करते हुए फॉर्मूलाज को तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। देखिए, फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड, किसी भी सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूला को बनाने के लिए सब बेसिक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी इसमें क्या दे रखा है, वैलेंसी कितनी है आयन की। ठीक है, वैलेंसी चेक कर लीजिए पहले। ठीक है, और उसमें सिंबल क्या है आयन का। ठीक है, तो वैलेंसी के हिसाब से ही हम बेसिकली फॉर्मूलाज जनरेट करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ जो वो थे आपके आयंस थे उनके वैलेंसी हमने लिख ली है, उसके सिंबल लिख लिया है, वैलेंसी कितनी है, उन पे कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज है। ठीक है, वो हमने लिख लिया है। तो फर्स्ट है आपका सोडियम, तो सोडियम का सिंबल आपको सबको पता है, Na आप इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो Na प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है आपका। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी बताया था ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा यानी धनात्मक, यानी कि ये ऋणी नहीं है, ये क्या है आपका ये आपका धनात्मक है, यानी कि ये दान देने वाला है ना। और ऋणी कौन होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि लेने वाला। ठीक है, तो ये आपका सोडियम, पोटेशियम को के से डिनोट करते हो आप, और इस पे चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है। सिल्वर Ag प्लस। ठीक है, तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, Ag आपका सिल्वर के लिए। कॉपर पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीशियम पे आपका पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कितना चार्ज होगा, 2 का चार्ज होगा। ठीक है, और कैल्शियम पे भी 2 चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिंक पे भी 2, वैलेंसी इसकी 2 है। देखिए वैलेंसी के हिसाब से मैंने किस तरह से बोला था, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इन सब की वैलेंसी 1 होने की वजह से इन पे कितना चार्ज हुआ, +1 का चार्ज हुआ। वैलेंसी 2 होने की वजह से चार्ज कितना हुआ, +2 का चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ रही है। कैल्शियम Ca2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, आयरन Zn Fe2 प्लस, कॉपर Cu2 प्लस। ठीक है, और वैलेंसी अगर 3 है, ठीक है, वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है आपकी, तो इस पे कितना चार्ज हुआ, 3 प्लस का चार्ज हुआ। और आयरन पे कितना चार्ज हुआ, Fe3 प्लस, यानी कि इस पे भी 3 चार्ज हुआ। और कैसे चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये आपके आयंस हैं कुछ। एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं आपके, कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में आपका हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, क्लोराइड्स ये सब आते हैं। ठीक है, तो इन पे आपने चार्ज देखना है। हाइड्रोजन पे आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और +1 चार्ज होता है। हाइड्राइड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज। क्लोराइड्स पे -1 चार्ज। ब्रोमाइड्स पे Br से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, नेगेटिव चार्ज होता है। आयोडीन पे आप, आयोडाइड्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल I से। ठीक है, ऑक्साइड्स पे O से डिनोट करते हो, 2- आपका चार्ज होता है। सल्फाइड्स S से डिनोट करते हो कैपिटल S से, और 2- इस पे चार्ज होता है। नाइट्राइड्स पे -3 का चार्ज होता है। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस। अमोनियम पे आपका होता है +1 का चार्ज। ठीक है, अमोनियम का जो सिंबल है वो क्या है, NH4 है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। ठीक है, NH4 इसका सिंबल है अमोनियम का। अब हाइड्रोक्साइड पे OH से डिनोट करते हो हाइड्रोक्साइड को, और -1 का चार्ज होता है। नाइट्रेट्स को डिनोट करते हो NO3 से, और इस पे चार्ज होता है -1 का। हाइड्रोजन कार्बोनेट पे आपका सिंबल होता है HCO3,
और इस पे चार्ज होता है -1 का। कार्बोनेट्स पे -2 का चार्ज होता है और डिनोट करते हो CO3 से। सल्फाइड्स पे आपका 2 नेगेटिव चार्ज होता है और डिनोट करते हो SO3 से। सल्फेट्स पे आपका SO4 सिंबल है आपका सल्फेट्स का SO4 और 2- इसका चार्ज है, ठीक है। फॉस्फेट पे आपका 3- का चार्ज है और डिनोट करते हो PO4 से, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ आयंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये मोस्ट बेसिक है, ये तो आपको याद करने ही है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे होते हैं आप, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, इनको आपने याद करना है। चार्ज कितना होता है याद क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप वैलेंसी देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन करके, और वैलेंसी जितनी होगी उतने उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपको फॉर्मूला जनरेट करना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कंपाउंड कौन सा है, तो कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड है जिसका आपने फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए हाइड्रोजन को आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल H से डिनोट करते हो, और क्लोराइड से आपको कुछ रिमेंबर आ रहा है, यानी कि जो क्लोरीन होता है उसको Cl से आप डिनोट करते हो। और क्लोराइड हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ जो सिंबल्स देखे थे उसमें आपने देखा था क्लोराइड को आप Cl से रिप्रेजेंट करते हो, और उस पर चार्ज कितना होता है आपका -1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो इनका सिंबल लिखा, हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, क्लोराइड का सिंबल लिखा, फिर इसमें वैलेंसी देखी, वैलेंसी फिर हमने देखा दोनों पे वैलेंसी, इस पे हाइड्रोजन की भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, ठीक है। तो फिर जब वैलेंसी हमने चेक कर ली, फिर हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, H को इससे 1 से और क्लोरीन को इस 1 से, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा, H1, यानी कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, H को 1 से करोगे तो 1H आएगा, और क्लोरीन को इससे करोगे तो 1Cl आएगा। तो 1 को तो हम लिखते ही नहीं, ठीक है। तो 1 को हमने नेग्लेक्ट करके हम सीधा HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड देखिए, टेट्रा का आपको पता होना चाहिए। टेट्रा की जब भी हम देखिए, डाया मतलब 2, ठीक है, और ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो टेट्रा क्लोराइड किसको डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं, क्लोराइड को Cl से, ठीक है। तो टेट्रा क्लोराइड यानी कि 4 आएगा आपका। इधर जो कार्बन है आपका, कार्बन की आपकी वैलेंसी कितनी है, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे कार्बन भी आएगा आपका, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आएगा, पूरा नाम ये है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए कार्बन को आप डिनोट करते हो C से, ठीक है, और क्लोराइड को Cl से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ जो भी एलिमेंट होगा ना उसके नीचे वैलेंसी उसी एलिमेंट की लिखनी है आपने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की 1 थी, क्लोराइड की 1 थी, तो इस तरह से आपने लिखना है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो आपने इधर लिख दी, और क्लोराइड की 1 होती है, तो इस तरह से आपने लिखा। फिर उसको क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही कार्बन आएगा, ठीक है, एक ही कार्बन आएगा। और जब क्लोराइड को या फिर क्लोराइड को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो Cl4 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखने की है इसमें, यहाँ पे जैसे ये कार्बन तो आपका एक एटम था, और क्लोरीन के कितने हैं आए हैं अभी मल्टीप्लाई करके 4, तो मैम आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा 4Cl, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चा, ठीक है। ये गलत नोटेशन होती है, ऐसे कभी भी नहीं लिखते। तो मैम ऐसे लिख देते CCCl4, तो इस तरह से लिख देते, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे फ्रंट पे आप कोई भी नंबर लोगे ना, कोई भी नंबर लोगे तो इसका मतलब होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रखी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे लिखोगे ना तो इसका मतलब कार्बन के भी 4 एटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 4 एटम्स हो गए, तो वो भी आपका क्या है, गलत नोटेशन है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, CCl4, यानी यहाँ पे तो हम 4 नहीं लिख सकते, लेकिन इसके पैरों में तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। तो Na से इसको लिखा, फिर कार्बोनेट को किससे डिनोट करते हो, CO3 से।
तो CO3 लिखा। फिर नीचे इसकी वैलेंसी लिखनी है, यानी इस पे कितना चार्ज होता है आपका। ये टेबल में हमने स्टडी किया था कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, तो वो कितना होता है -2 का होता है, और सोडियम पे +1 का। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो चार्ज है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये मेंशन करना है आपने, किस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसमें पता लग जाएगा कि किसने एटम्स को एक्सेप्ट किया, किसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और किसने डोनेट किया, ठीक है। तो जैसे इसमें फिर आपने सोडियम की वैलेंसी +1 की होती है, तो +1 इधर लिखा, और कार्बोनेट की -2 की, तो इधर फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए Na2 आ जाएगा और CO3, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही है आपका एटम। अगर यहाँ पे 2 होता, बाई चांस यहाँ पे 2 होता, अभी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन होता तो हम क्या करते, इसको ब्रैकेट में करके और 2 इधर ऐसे लिखते, ब्रैकेट क्लोज करके। थर्ड रूल जो था हमने किया था फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, थर्ड रूल था जो आपका, ठीक है। फोर्थ देखिए ये इसी का एग्जाम्पल है। फोर्थ जो फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम को आप रिप्रेजेंट करते हो NH4 से, और इस पे चार्ज होता है आपका +1 का, ठीक है। और सल्फेट को SO4 से, और इस पे चार्ज होता है आपका -2 का चार्ज होता है। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसमें देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो NH4 ब्रैकेट में करके 2 लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि देखिए इस पे पावर पहले से ही है 4, क्योंकि अगर हमने ऐसे लिखा NH4 2 तो ये आपकी गलत रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। NH4 2 इस तरह से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। और इस तरह से तो लिख सकते थे, NH4 2 इस तरह से लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन क्या होगा कि इसमें आपका एटम्स हैं एक, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे, एक से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इस तरह से लिखोगे तो वो भी गलत नोटेशन हो जाएगी। यानी ये 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसकी करनी थी, आपने क्या किया, इसकी भी कर दी, तो ये तो गलत होगी नोटेशन। तो और क्या तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? तो इसको रिप्रेजेंट करने का ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है, NH4 इसको एज इट इज लिख दो, और इसको ब्रैकेट में इस तरह से एनक्लोज कर दो, और चार्ज जो इससे मल्टीप्लाई किया है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप ये मैक्सिमम आपके केसेस यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। बाकी आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हैं। That's all for today.